बिहार चुनावों के नतीजे आते ही राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपनी शानदार जीत दर्ज की है। वोटिंग प्रतिशत में भी महागठबंधन को 8% से ज्यादा पछाड़ दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली बवाल तो अब शुरू हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार उठ रहे सवालों ने माहौल को गर्म कर दिया। राहुल गांधी और भूपेश बघेल तक ने खुलकर ईसीआई की निष्पक्षता पर उंगली उठाई है। बघेल ने तो सीधे कहा कि बिहार में मतदाताओं की संख्या मतदान के दिन रहस्यमय तरीके से 3 लाख बढ़ गई है और यही दोनों आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज से ही निकले हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी के खेमे में हलचल बेहद ज्यादा तेज मानी जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के 25 विधायक आज उन्हीं की बैठक में उपस्थित हुए और चर्चाओं ने अचानक से नया रूप ले लिया। यानी कि खबरें ये हैं कि आरजेडी के सभी विधायक अब सामूहिक रूप से शपथ लेने से इनकार कर सकते हैं। जी हां, ये इस वक्त के राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यानी कि पूरा विपक्ष एक साथ इस्तीफा मॉडल पर चलने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह खबर इस वक्त सामने आई है और अगर यह फैसला हुआ तो सोचिए कि ये स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित होने वाला है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर यह है कि अभी तक ना तो कोई ठोस सबूत इस बात के सामने आए हैं और ना ही ये साफ हुआ है कि आरजेडी कोर्ट, चुनाव आयोग या फिर जनता किसी के भी सामने ये दावा सिद्ध करेगी। ऐसे में सवाल अब बहुत सारे खड़े हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष महज नैरेटिव बना रहा है या फिर वाकई किसी बड़े खुलासे की तैयारी इस वक्त चल रही है। तेजस्वी यादव पहले भी चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के रेफरी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर निष्पक्ष भूमिका में दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा टारगेट है ज्ञानेश कुमार। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर तमिलनाडु, बंगाल और साथ ही साथ केरल के नेताओं ने भी इसी सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए हैं। और अब तो बिहार की लैंडस्लाइड जीत के बाद विपक्ष इस पूरे चुनाव को सिस्टमैटिक गड़बड़ी का पूरी तरह से आरोप लगा चुका है। यानी कि बिहार चुनावों को सिस्टमैटिक गड़बड़ी का नाम दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? क्या आरजेडी के सभी विधायक एक साथ शपथ छोड़ देंगे? और अगर ये सब कुछ होता है तो बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आएगा जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई देगी। लेकिन अगर विपक्ष के पास पुख्ता सबूत नहीं हुए तो सोचिए कि यही कदम उल्टा भारी पड़ सकता है। यानी कि आने वाले घंटे बहुत अहम होंगे, क्योंकि या तो आरजेडी इतिहास रचेगी या फिर ये पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति बनकर रह जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि जब इस्तीफा दिया जाएगा तो क्या सचमुच ये एनडीए के लिए बेहद खुशखबरी की खबर साबित होगी, क्योंकि चर्चाएं तो यहां तक है कि तेजस्वी यादव के सभी विधायक अपना इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या सच में ये खबर सच साबित होती है या फिर अटकल। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही इस खबर पर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ये सब एनडीए के इशारे पर किया जा रहा है? क्या सचमुच तेजस्वी के विधायक एनडीए में शामिल हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।